है। समाजवादियों ने कई मौक़ों पर यहाँ साइकिल चलाई है। देश के सामने आज सबसे चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। ये बड़े सवाल हैं। बिजली महंगी होती जा रही है, किसान की आय दोगुनी नहीं हो रही, और जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए कम से कम वो वादे पूरे हों। और अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जैसा वादा माँ गंगा से किया गया था। माँ गंगा का आज बैक्टीरिया काउंट क्या है, COD क्या है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, 3-4 दिन पहले, कि यमुना में मछलियाँ मर गईं। और याद रखना, पानी पहले मरता है तब मछलियाँ मरेंगी जाकर। आपके चीफ मिनिस्टर ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद में एक आकृति भी मिली थी, उसको लेकर आपने एक विवादित बयान दिया था। नहीं, कोई विवादित नहीं दिया। मुकदमा भी चल रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर मुकदमा किया उन लोगों ने। वो ना समझ लोग हैं जो मुकदमा कर रहे हैं। जो मैंने कहा मैं उनको यहाँ से लेके बनारस से लेकर के दिल्ली तक 1 लाख स्थान दिखा सकता हूँ। 1 लाख अगर स्थान वैसे ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो मतलब आप उसको खारिज करते हैं जो देखिए वो जा रहे हैं लगातार। देखिए मैं इस विवाद पे, जो मामला कोर्ट में है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी मिली जुली संस्कृति पहचान है। यहाँ पर गंगा जमुनी तभी तहजीब है कि जब हम एक दूसरे के साथ रह कर के खाना पीना उठना, भाषा, आप भाषा पे कैसे कह सकते हो कि इस भाषा में ये शब्द क्यों आ गए। आप स्टेशन क्यों बोलते हैं अंग्रेजी शब्द, आप हिंदी वाला शब्द क्यों नहीं बोलते हैं। आप राजधानी लखनऊ की जगह लक्ष्मणपुर होने वाला है। कुछ नहीं, ये फर्जी बातें हैं, फर्जी लोगों फर्जी काम करते हैं। और सुनिए, अरे एक मिनट, ये हमारा पत्रकार साथी सही कह रहा है। आप सोचिए, बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनके गांव में जीरो बजट। क्या उम्मीद कर सकते हो आप। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री, कई बार के प्रधानमंत्री, उनके गांव का बजट जीरो। जो यूनिवर्सिटी उनके नाम पर प्रधानमंत्री ने शिलान्यास की थी, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में 9th फ्लोर में चल रही हो, और जो लोक भवन समाजवादियों ने बनाया हो, वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अकेला खड़ा कर दिया हो। जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया, जो भगवान विष्णु के नाम पर था, उसमें आपने प्रधानमंत्री जी का नाम जोड़ दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको शपथ करने के लिए भी कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां आप शपथ ले सकते थे। आपको उसी स्टेडियम में आना न पड़ा। अभी देखा होगा आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था ये क्रिकेट के बहुत पुराने रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। अरे भाई, बल्ला उनको दे दो, बॉल हमें दे दो, अगर बीच का स्टंप ना उड़ा दे तो कहिएगा आप। राम के बाद लक्ष्मण पे भी आपत्ति हो गई। अरे भाई क्या कहते हो यार, हम तो राम लक्ष्मण जितने भगवान जितने, अभी देखिए, अभी केस की बात कर रहे थे आप। जब मैंने ये कहा, कहीं भी हम पूछते हैं, हम लोग, मैं पेड़ को पूछता हूँ, जब मैं इसमें घुसा तो मैंने यहाँ के सिक्योरिटी और यहाँ के लोगों से पूछा कि ये जो पेड़ के लिए बनाया हुआ है, इसमें पेड़ कौन सा लगाया है। कोई पेड़ का नाम नहीं बता पाया, लेकिन मैंने टूटी हुई पत्ती और एक आध पत्ती उगती हुई से लगा मुझे मोलसरी का पेड़ है। तो हम तो पेड़ की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं। अरे आप लोग हमारा काम कर दोगे तो हम आपकी पूजा कर देंगे। ज्ञानवापी का मामला जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। इस देश की पहचान भाईचारा है, और दुनिया इस देश को मानती है कि यहाँ पर मिली जुली संस्कृति है, सब मिलकर के रहते हैं। तो अगर हमारी वो पहचान रहेगी तो हमारा देश और समाज आगे बढ़ेगा। अगर उसको कोई गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुँचाता है तो हमारा समाज, देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए बेरोजगारी है, इसीलिए महंगाई है। ये बीजेपी के लोग बेरोजगारी महंगाई का जवाब नहीं दे सकते। इनसे पूछिए सिलेंडर की कीमत क्या है, ये बोल पाएंगे क्या। इनसे पूछिए कि बिजली की कीमत क्या बढ़ाई, ये जो तार ऊपर दिखाई देते थे किसने अंडरग्राउंड किए। बीजेपी वालों से बोलिए कि समाजवादियों की योजना थी। और मैं ये आज कहता हूँ बाबा के द्वार के सामने, जिस समय इनके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे कहने से ठेका दे दो, मैंने उस बात को स्वीकार किया, और केंद्रीय मंत्री उस समय इस विभाग के जो थे उन्हीं के कहने से ठेका दिया। अंडरग्राउंड बिजली अगर किसी ने यहाँ की है तो वो समाजवादियों ने की है। नहीं, उन्हें भी आना चाहिए था। देखो, मेरा एक साथी बहुत अच्छी बात बोल रहा है। देखिए, ये बुरा वक्त जब होता है तो उस समय असली दोस्त की पहचान होती है, और इसीलिए गाने बने हमारे यहाँ, दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। न जाने कितने गाने बने हैं दोस्ती पर, और दोस्ती की पहचान बुरे वक्त पे होती है। इसलिए मैं कहूँगा बीजेपी के दोस्तों को अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, इस बुरे वक्त पे उसके साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए। चाहे आपने गलत फैसले लिए हों,
गलत फैसले लेकर के उनको बढ़ाया हो। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि SBI का पैसा डूबेगा, LIC का पैसा डूबेगा, आम जनता का पैसा डूबेगा। कम से कम अपनी पहचान ये दिखाइए कि वो आपके सच्चे मित्र थे, और सच्चे मित्र को उनके साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए, तभी हम गाने गा पाएंगे, वो जोड़ी वाले जो भी होते हैं दोस्त के गाने। मोदी जी लेकिन कह रहे हैं कि अकेले भारी हैं सब पे, मोदी जी कह रहे हैं अकेले सब पे भारी। अरे यार, यहाँ अडानी सब पे भारी है, तुम कह रहे एक भारी है पूरे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि लक्ष्मण की तुलना उन्होंने क्रांतिकारी से कर दी। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, धर्म जैसा है वैसा हमें स्वीकार करना होता है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आज सवाल धर्म का नहीं है, सवाल इन्वेस्टमेंट मीट से नौकरी रोजगार का है। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसमें इंसेंटिव क्या देंगे? जो कारखाना उद्योग लगाने आ रहे हैं, आखिर उन्हें मिलेगा क्या? उन्हें मिलेगा क्या? जब तक आप ज़मीन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, टैक्स में सहूलियत नहीं देंगे, या कोई इंसेंटिव नहीं दोगे, तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने माहौल दिया है यूपी में रोजगार आने का। अरे माहौल से नहीं बनना, इंसेंटिव से कोई कारोबार आएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं कि कोई इंसेंटिव नहीं देने वाले। 24 का ये है कि सरकार जाएगी। और देखिए, बाबा से हमने वोट नहीं मांगा, बाबा से हमने ये कहा, बाबा से वोट नहीं मांगा, बाबा से बीजेपी वाले वोट मांगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के लिए अच्छा रास्ता खुले, क्योंकि हमारा देश दुनिया में बहुत पिछड़ रहा है। आप झोला लेकर के जा रहे हैं दुनिया के हर देश में और कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट दीजिए। दुनिया ऐसी बने कि आपके लोगों को भी मौका मिले। मान लीजिए एक कारोबारी फेल हुआ, इंग्लैंड से बाहर निकल गया, अमेरिका से अगर बाहर निकाल दिया गया, तो हमारे देश की क्या छवि बनेगी? इसलिए मैं कह रहा हूँ, दोस्त को दोस्त का सहारा बनना चाहिए और दोस्त को दोस्त की मदद करनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि भाजपा नकल कर रहे हैं, भाजपा का नकल कर रहे हैं। भाजपा से ज़्यादा नकलची और झूठा कोई नहीं है। उनसे कहो कि उनसे ज़्यादा नकलची कोई नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।